चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मूल कर्तव्य। कोशिश यही रहेगी क्लास में सारा कुछ याद हो जाए और ये एक पेज में मूल कर्तव्य टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे हैं। मूल कर्तव्य भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया। इनको कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। मूल कर्तव्य है ये वाद योग्य नहीं है, इनको न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किन किन को न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता? तो मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, तीनों को न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व। न्यायालय द्वारा परिवर्तन क्या है? मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा परिवर्तन है, जबकि न्यायालय द्वारा परिवर्तन क्या नहीं है या वाद योग्य नहीं है? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व। स्वर्ण सिंह समिति 29 मई 1976 को स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ। कब हुआ? 29 मई 1976। 29 मई 1976 को स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ। इसमें 1+11 यानी कि 12 टोटल सदस्य कितने होते हैं? 12। 11 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। 11 सदस्य और एक अध्यक्ष। ट्रिक क्या है? ट्रिक हो जाएगी ABCD² HRSV³। ABCD² HRSV³। ABCD² HRSV³। अध्यक्ष तो अपने को पता ही है कि स्वर्ण सिंह अध्यक्ष है। देखो अब ए फॉर AR अंतुल, ए का क्या हो जाएगा? AR अंतुल। B फॉर BN बनर्जी, सीधा बनर्जी याद कर लो, बोले BN बनर्जी। C फॉर CM स्टीफन, CM स्टीफन। अब D के 2 हैं तो एक तो जाएगा DP सिंह और एक हो जाएगा दिनेश, DC गोस्वामी। दिनेश गोस्वामी और DP सिंह, दिनेश गोस्वामी और DP सिंह 2 हैं, ठीक है। फिर है अपने H से अपने आ जाएगा HR गोखले, HR गोखले, HR गोखले, H से HR गोखले। R रजनी पटेल, HR गोखले, R रजनी पटेल। S सिद्धार्थ शंकर राय, सिद्धार्थ शंकर राय। और V से VP साठे, VN गाडगिल और VA सैयद मोहम्मद, VA सैयद मोहम्मद। ये सारे अध्यक्ष और सदस्य थे। आगे चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 ये लागू कब हुआ? 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू हुआ 3 जनवरी 1977 को। इसमें स्वर्ण सिंह समिति जो पर ये थी स्वर्ण सिंह समिति, इसके हिसाब से 8 कर्तव्यों की सिफारिश की गई 29 मई 1976 को। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? 3 जनवरी 1977 को। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश की गई 8 कर्तव्यों के, लेकिन 10 कर्तव्य जोड़े गए। भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में 10 कर्तव्य जोड़े गए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। 2002 में 42 हुआ था 1976 में और लागू हुआ था 1977 में। 86वां हुआ था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसके तहत 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अनुच्छेद 51 का भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, अब ये पहले ट्रिक से याद कर लेते हैं। टोटल कर्तव्य कितने हैं? 11। अगर हिंदी में देखें तो 51 का क, 51 का ख, ऐसे करके क से ट तक है और ऐसे 11 कर्तव्य हैं। तो पहले ट्रिक से करते हैं। संविधान, स्वतंत्रता, एकता। 3 नाम: संविधान, स्वतंत्रता, एकता। संविधान, स्वतंत्रता, एकता। रक्षा, समानता, संस्कृति। रक्षा, समानता, संस्कृति। संविधान, स्वतंत्रता, एकता, रक्षा, समानता, संस्कृति। पर्यावरण, वैज्ञानिक संपत्ति। पर्यावरण, वैज्ञानिक संपत्ति। संविधान, स्वतंत्रता, एकता, रक्षा, समानता, संस्कृति, पर्यावरण, वैज्ञानिक संपत्ति। ऊंचाइयां और लास्ट 11 हो जाएगा शिक्षा। ऊंचाइयां और लास्ट 11 हो जाएगा शिक्षा। संविधान, पहला है संविधान, तो संविधान से आ जाएगा संविधान का पालन करें। अब ये नाम जो है वो सारे एकदम बराबर जैसे लिखे हैं वैसे ही याद होने जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में क्रम भी पूछा जाता है। तो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। 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 तो क्या लाइन हो जाएगी? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा आ जाएगा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। फिर है एकता, तो ये भी बराबर क्रम वाइज याद होना चाहिए। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता। प्रभुता, एकता और अखंडता। प्रभुता, एकता और अखंडता। प्रभुता पहला है संविधान, फिर है स्वतंत्रता, अब एकता। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। फिर है रक्षा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। फिर है समानता, भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो
धर्म भाषा जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। जो धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग आदि सभी भेदभाव से परे हो। जो धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। पहला क्या था? संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा था एकता, देश की या भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। तीसरा था एकता, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। फिर रक्षा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। समानता, भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति, संस्कृति से सामाजिक संस्कृति, संस्कृति सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, यानी कि सामाजिक संस्कृति को समझना है और उसका परिरक्षण करना है। सामाजिक संस्कृति पहला आ जाएगा समरसता और समान भ्रातृत्व, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग पर भेदभाव से परे और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध। ऐसी प्रथाओं का त्याग जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध, ये लाइन हो गई। फिर संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। पर्यावरण, पर्यावरण में आ जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण, जिनके अंतर्गत ये भी बराबर करना है, पेपर में पूछा गया है क्रम वाइज। वन, झील, नदी और वन्यजीव, वन, झील, नदी और वन्यजीव, वन, झील, नदी और वन्यजीव। प्राकृतिक पर्यावरण जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव है की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव है। सातवां मूल कर्तव्य पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव, वन, झील, नदी और वन्यजीव है की रक्षा करे, उनका संवर्धन करे, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8 नंबर आ जाएगा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। फिर है सार्वजनिक संपत्ति, 9 नंबर मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति आ जाएगा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। उनसे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। हमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। 11वां मौलिक कर्तव्य होगा, माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। कितने वर्ष के बच्चे को? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। शिक्षा, माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा। 11वां मौलिक कर्तव्य है, माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। पहला क्या था? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तीसरा एकता, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा रक्षा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5वां समानता, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां मौलिक कर्तव्य पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है की रक्षा करे, उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8वां वैज्ञानिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9 नंबर संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10 नंबर ऊंचाइयां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके, जिससे राष्ट्र उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। शिक्षा, माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। वर्मा समिति, वर्मा समिति का गठन कब हुआ? 1998 में। वर्मा समिति का गठन कब हुआ? 1998 में। जबकि रिपोर्ट कब पेश की? अक्टूबर 1999 में। अध्यक्ष कौन थे? जे.एस. वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के जज जे.एस. वर्मा। वर्मा समिति गठन तो हुआ था 1998 में, रिपोर्ट पेश की अक्टूबर 1999 में और अध्यक्ष थे जे.एस. वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के जज जे.एस. वर्मा। गठन का उद्देश्य क्या था? वर्मा समिति के गठन का उद्देश्य मूल कर्तव्यों को क्रियान्वित करने हेतु, गठन का उद्देश्य था मूल कर्तव्यों को क्रियान्वित करने हेतु। वर्मा समिति गठन 1998 में, रिपोर्ट पेश की अक्टूबर 1999 में, अध्यक्ष जे.एस. वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के जज।
गठन का उद्देश्य मूल कर्तव्यों को क्रियान्वित करने हेतु, गठन का उद्देश्य क्या था? मूल कर्तव्यों को क्रियान्वित करने हेतु। सिफारिश, 4 सिफारिश है। मूल कर्तव्य दिवस 3 जनवरी, पाठ्यक्रमों में जोड़ें, सरकारी कार्यालय में लगाए जाए, मीडिया में दिखाई जाए। पाठ्यक्रमों में जोड़ें, सरकारी कार्यालय में लगाए जाए, मीडिया में दिखाई जाए। तो आज का हमारा ये टॉपिक मूल कर्तव्य समाप्त होता है।